क्लास 12th मैथ है आपका, चैप्टर मैट्रिक्स है, एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर 3 है मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 3.1 है। कल क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया गया था, उसके आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो ऑर्डर 24 एलिमेंट है आपके पास, तो इसको आप नीचे साइड में फैक्टर कर लीजिए। देखिए 24 को ऐसे ब्रेक कीजिए, ऐसे 3 8 या 4, तो एक ऑर्डर तो आपको ये आ गया। सबसे पहले 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 को 1 इंटू 24 कर दीजिए, और ये 24 इंटू 1 कर दीजिए। पहले 1 से कर लीजिए, पॉसिबल ऑर्डर हो गया, ऐसे समझिए। फिर इससे जो है 2 अलग कर दीजिए, तो 2 इंटू 12 कर लीजिए, या 12 इंटू 2 कर लीजिए। ऑर्डर में चलिएगा, पहले 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 कर लीजिए, तो 3 8 जा 24 और 8 इंटू 3। समझ मिल गया? नहीं तो समझ में नहीं मिलता है। सीक्वेंस में चलिए, 1 हो गया, 1 से अलग कर लिया, 24 से 2 अलग कर लिया, 3 अलग कर दिया, फिर अब 4 अलग कर देंगे, तो 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, आइदर पे होगा ना, या इंटू एन का हो या एन इंटू एम, अलग हो जाएगा। 6 के बाद 7 इसमें आएगा नहीं, 8 है। 8 कर लीजिए, 8 3 जा 24, तो 8 इंटू 3 और 3 इंटू 8। 9 भी नहीं कॉमन हो सकता 24 से, क्योंकि वो ऑड है, और 24 आपका इवन है। 9 के बाद 10, वो भी नहीं कॉमन होगा। 11 नहीं होगा। 12 होगा, तो 12 2 जा 24 हो गया। समझ मिल गया? तो इतने पॉसिबल ऑर्डर आपके हो पाएंगे। सिंगल डिजिट तक ही जाइए ये, और इधर तो 12 वाला आपका हो ही गया है। अब ऐसे ही अगर ये बोल रहा है कि इट है 13 एलिमेंट, तो नेक्स्ट वाला यहाँ तक का आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का पार्ट 1 फिनिश हुआ। अगर 13 एलिमेंट होंगे तो वो तो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टर यही इतना हो सकता है, 1 इंटू 13 ऑर्डर हो सकता है, और 13 इंटू 1 का ऑर्डर हो सकता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके ऑर्डर वाला पार्ट फिनिश हुआ। तो इसे हम रब कर दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ ए मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो समथिंग लाइक फर्स्ट, सबसे पहले 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1। अब 1 के बाद 2 इससे अलग कर लीजिए, तो 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2। फिर 3 अलग कर लीजिए, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। फिर उसके बाद 7 हो नहीं सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो ही गया है, 10 हो ही नहीं सकता, 11 नहीं हो सकता, 12। डबल डिजिट से डबल डिजिट काउंट कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं है ना, तो इतने आपके ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, और आगे फिर क्या पूछा है, व्हाट इट हैज 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट होगा सेकंड पार्ट में, तो 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। 1 से अलग कर लेने के बाद और कुछ होगा नहीं, प्राइम नंबर है। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको गिवन है, नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? 2x2 मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैं ऊपर बना रहा हूँ, 2x2 का मतलब हुआ A11 A12, मतलब 2 कॉलम एंड 2 रो। पहले रो देखिए, रो कितनी होती है, 2 रो होती है और 2 कॉलम होता है। A21 एंड 2 ये आपका एड्रेस हो गया। किसका एड्रेस हुआ? एलिमेंट का एड्रेस हुआ। और ये आपका 2x2 है, जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। मेन मैटर यही कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसी सारे एलिमेंट की वैल्यू निकाल देनी है, और इसी में लाके जैसे है एज इट इज लाके पुट कर दो, बस आ जाएगा आपका मैट्रिक्स। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए पहला वाला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखिए, ए आई जे आपको गिवन है i प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको पता चल गया ना मेरे को निकालना क्या है। A11 निकाल दो, A12 निकाल दो, A21 और A22। यही है आपका 2x2 का मैट्रिक्स। मैंने बताया है आपको पहले, ये आपको जनरल फॉर्म में देखो बताया था सब, 3x3 तक आप जा सकते हो, याद कीजिए मैट्रिक्स में। तो A11 फाइंड कीजिए, तो 1 + 1 बन जाएगा, 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, मतलब वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4/2 मतलब 2। ऐसे ही A12 निकालेंगे, तो 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2
A12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए A21 निकाल दीजिए। A21 आपका हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2 एंड A22 तो 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, ये 4 का स्क्वायर होगा बाई 2 मतलब 8। तो अब कुछ नहीं है, आपका ए मैट्रिक्स जो है जहाँ पे A11 है A12 है वहाँ पे आप अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू में पुट क्या पुट करना है, वैल्यू में आपका A11 जो वैल्यू आई है 2 उसी के प्लेस पे पुट कर दीजिए, और A12 की वैल्यू आई है 9/2 और A21 की वैल्यू क्या आई है 9/2 और A22 की वैल्यू आई है 8। तो दिस इज योर 2/2 मैट्रिक्स। ऐसे ही इसको कर लीजिए AIJ वाला। यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट आपका बोल रहा है AIJ इक्वल टू है आपका I/J। तो सबसे पहले A11 क्या करोगे, 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1। A12 करेंगे तो क्या आएगा 1/2। A12 हो गया। अब A21 चेक कर लो। A21 मतलब 2/1 मतलब 2 और A22 का क्या मतलब हो गया 2/2 मतलब कि 1। अब यहाँ पे आप अपना जो मैट्रिक्स है उसमें आप सेट कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे A11 की वैल्यू क्या है, देखिए A11 की वैल्यू आपने निकाला 1, A12 की वैल्यू हाफ, A21 की वैल्यू 2 एंड द नेक्स्ट 1। ये आपका हो गया। ऐसे आप थर्ड पार्ट देख लीजिए, ऐसे ये वाला थर्ड पार्ट AIJ मतलब A11 मतलब 1 + 2/2 होल स्क्वायर 9/2 आ गया होगा। अरे कुछ करना नहीं है, A11 है तो इस वाले पार्ट में I के प्लेस पे 1 एंड J के प्लेस पे 1, इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको आता है। A12 का मतलब हुआ 1 + 2 2 जा 4 इसका स्क्वायर बाई 2। ऐसे इसको बताने लायक नहीं, आप इसको खुद ही कर सकते हो इतना तो बताने के बाद। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 + 1 25 स्क्वायर हो गया 5 का। हाँ ढक्कन खोल के दिमाग से पढ़िएगा, नहीं तो पता लगा बेसिक कैलकुलेशन भी ना कर पाओ, पहुंच गए 12th में। A21 का क्या मतलब होगा, यहाँ पे I की वैल्यू क्या पुट की जाएगी 2 एंड 2 × 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2 मतलब 8। और A22 क्या आएगा तो 2 + 4 होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 36/2 मतलब 18। अब कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे वैल्यू आपको पुट कर देनी है, ठीक है। वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थर्ड वाले के लिए मैंने जगह बना दी है। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू आपकी बन जाएगी A11 के प्लेस पे मैंने पुट किया 9/2, A12 के प्लेस पे पुट किया 25/2 और A21 के प्लेस पे पुट किया 8 और A22 के प्लेस पे हो गया 18। तो ये आपका फाइनल हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 कंस्ट्रक्ट करना है आपको 3/4 मैट्रिक्स। उसका आपको ये AIJ आपका ऑर्डर का रिलेशन दिया हुआ है। देखिए क्या गिवन है, हाफ mod -3i + j, दिस इज योर mod एंड द सेकंड पार्ट। और आपका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको गिवन है, क्या गिवन है AIJ इक्वल टू है 2i - j।
यहाँ देखिए अपने को अगर 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स ए देखिए पहले 3/4 का मतलब हुआ 3 रो, मतलब A11 A12 और 4 कॉलम होगा, समझ मिल गया। A12 A13 मतलब ये जाके 4 पे स्टॉप होगा, ऐसे करना है आपको। फिर आपको A21 A22 A23 एंड A24 एंड A31 A32 A33 एंड A44। तो देखिए यहाँ पे 3 रो हो गई और 4 कॉलम हो गया। दिस इज योर आर्डर, ये आपका आर्डर हो गया 3/4 का। तो अब करना क्या, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन बताए थे ऐसे A11 आप निकाल लीजिए। कैसे, यहाँ पे 1 आई के प्लेस पे 1 पुट करेंगे और जे के प्लेस पे भी 1 पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। मार्ड की वैल्यू निगेटिव नहीं होती, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही A12 निकालिएगा, A13 A14 A21 A22 A23 सबकी वैल्यू जैसे निकालो, जहां पे जिस पोजीशन पे ये सब रखे हैं वहीं पे लाके बस छाप दो, ऐसे बन जाएगा। ऐसे इसको भी कर लीजिए, मैंने आपको हिंट दे दिया, कुछ आप भी कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन वो बताने लायक होता है जो सिमिलर पैटर्न पे ना हो, कुछ ट्विस्ट हो। अब बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर तो सकते हो इतना, एक बता दिया गया तो वही हद है कि हरदम वही करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एनसीईआरटी में अपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक बताया जा रहा है जो सबसे टफ हो वही, बाकी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सिमिलर पैटर्न की क्वेश्चन एक या दो टीचर अगर बता दे तो उसके बाद स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर जो जितने भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है उसे आपको करके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सब कुछ बताए का मतलब है कि आप तो कुछ भी नहीं करोगे, फिर अपना भी तो माइंड यूज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखिए, ऐसे लिखा है 4 3 x5 इक्वल है YZ 1 5। मतलब क्या, ये आर्डर इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, जब आर्डर सेम हो। तो इसका आर्डर क्या है 2/2, भाई इक्वल तो गिवन है तो इसका मतलब आर्डर सेम होगा ही, और क्या होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिस हाल में है ये साहब उसी हाल में ये भी है। तो देखिए 4 = क्या मिल गया भाई, नजर घुमाइए, जो निकालना वहीं पे नजर पहुंचाओ। एक्स देखो किस हाल में है और ये किस हाल में है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, वी आर इन द सेम बोर्ड, कहानी वही है। x = 1, दैट्स इट, फाइनल हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आप सेकंड वाला कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट, देखिए। सेकंड पार्ट है आपका x + y 2 5 + z एंड xy, और ये आपका इक्वल हो गया 6 2 5 8, 6 2 5 एंड 8, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे x + y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x + y की वैल्यू हो जाएगी 6 के। वी आर इन द सेम कंडीशन, ये देखिए ये दोनों फर्स्ट पे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, वो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, इक्वल हो गया। 5 + z को इक्वल कर दीजिए, 5 के तो 5 5 कैंसिल है, इसको तो यहीं निपटा दो, z = 0 हो गया। अब क्या बच रहा है, अब आपको बच रहा है x y = 8, तो y = क्या मिलेगा 8/x। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशन। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्या x + 8/x = 6 × x। इंटर वाले हो आप ना, इतना तो आना चाहिए 6x। अब इसका मिड स्प्लिट से फैक्टर कट आ रही है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके आगे नहीं बताएंगे, इसे थर्ड वाला पार्ट भी कर लीजिए। थर्ड पार्ट में देखिए x + y + z, x + y + z। 12th वालों को अगर बेसिक फैक्टर बताना पड़े तब हद है, वो अपना 10th वालों में फिर से जाके पढ़ें। अच्छी बात, सच्चाई वाली बातें खराब भी तो लगती हैं। जब आप 12th में आ गए तो इतना तो हो जाना चाहिए सबसे भाई। 957 यहाँ पे देखिए,
ये किसके इक्वल होगा, 9 के। यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो गया 9, x प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 5। क्या हो गया, 5। अब इसको देखो, अगर प्रेजेंट आप माइंड का यूज करो, माइनस माइनस कर दो, x कट गया, z कट गया, y इक्वल टू 9 माइनस 5 कर दिया, 4 आ गया। ऐसे ही बाकी सिमिलर देखो, y को तो मैंने खत्म कर दिया। अब यहाँ से देखो, ऐसे ही x और y की दो इक्वेशन है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से z आ जाएगा। y प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 7 है। y की वैल्यू 4 है तो z की वैल्यू 3 आ गई, समथिंग लाइक दिस। बाकी रिमेनिंग आप पुट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी ऐसे ही आपको केवल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं 7 नहीं बता रहा हूँ, सिमिलर पैटर्न पे है। a माइनस बी की वैल्यू -1 के इक्वल कर लीजिए, 2a प्लस सी की वैल्यू 5 के। एक वही बेसिक एलिमिनेशन मेथड आपको क्लास 10th वाला लगेगा, तो वहाँ पे कुछ करने की विशेष जरूरत है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, हिंट अगर आपको तब पर्याप्त है आगे कर लेने के लिए, सर सिंपल चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जी गिवन है, एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर, तो ये कब होगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए इक्वल टू ए आई जे, जो थोड़ा अलग है वही बता रहा हूँ, एम क्रॉस एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, जब एम इक्वल टू एम हो जाए। सेम ऑर्डर होना चाहिए ना, तो इसका ऑप्शन आप मार दीजिए, कौन सा होगा, एम इक्वल टू एन, दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 फिर वही कहानी है आपका, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये आपको यूं गिवन है ऐसे, 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इक्वल टू आपको गिवन है 0 y माइनस 2 8 एंड 4, 8 एंड 4। करना कुछ नहीं है, देखिए 3x प्लस 7 को यहाँ 0 के इक्वल करेंगे तो 3x प्लस 7 इक्वल टू हो गया 0, तो x इक्वल टू मिल जाएगा -7/3। ऐसे बाकी को y प्लस 1 इक्वल टू क्या करेंगे 8, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, कुछ विशेष बात है नहीं, आप आंसर मिला लीजिएगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th ऑब्जेक्टिव है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3, तो टोटल 9 एलिमेंट हो गए आपके, तो 2 टू द पावर 9 कर दीजिएगा, वही आ जाता है। ये फार्मूला है, जितने एलिमेंट हो उतनी पावर 2 पे चढ़ा दीजिए, वो आंसर हो जाएगा आपका। 10th का डी आ जाएगा, तब 10th का ऑप्शन भी करेक्ट मार दीजिए। और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो जाती है। कल आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताया जाएगा।